नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने 3 पार्ट में वीडियो आपको मैंने दे भी चुका हूं। अब मैं आगे उसके कंटिन्यू करूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो हमने जहां तक पढ़ा था, शेयर क्या होता है हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने पढ़ लिया कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके टाइप, शेयर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे शेयर के आगे, ठीक है। अगर आपने अभी मेरे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो है कि चैप्टर 1 का आपका टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शेयर कैपिटल क्या होता है, और आज पढ़ेंगे उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिए जो प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्रकार का जो है 9 प्रकार का जो है शेयर कैपिटल दिया है अंश पूंजी। जिसमें सबसे पहला जो है कैपिटल है वो है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हिंदी बोलते हैं अधिकृत पूंजी। क्या बोलते हैं? अधिकृत पूंजी। अब देखिए ये क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्टर का मतलब समझ रहे हैं, हमें कोई दुकान खोलना है, दुकान खोलने के लिए मतलब हमें कोई कंपनी खोलना है, और हमें खोलने के लिए क्या होगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सरकार के नजर में। देखिए हम ये कंपनी खोलने जा रहे हैं, हमारा जो कंपनी का नेचर होगा ये इस तरीके का होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार हमारे नाम से कंपनी को रजिस्टर करेगा। तो अब हम उसमें जब रजिस्टर करते हैं तो उसमें अब बात आती है कि सर आप कितना कैपिटल ऑथराइज करना चाहेंगे। तो उसमें देना पड़ता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जैसा आपकी क्राइटेरिया हो। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, उसके फॉर्म में भर दिया 10 लाख। तो अब हमारी बाउंड्री जो हो गई वो 10 लाख की हो गई। तो हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। मतलब जितना हमने अपने कंपनी के नाम से पूंजी को अधिकृत किया वही हमारा ऑथराइज कैपिटल होता है। सेकंड आ जाता है इशूड कैपिटल। अब उस 10 लाख में से आप कितना इशू कर रहे हो, जनता को, पब्लिक को कितना इशू कर रहे हो, 8 लाख कर रहे हो, 5 लाख कर रहे हो, 6 लाख कर रहे हो, ये आपको बनता है। लेकिन आपकी बाउंड्री जो रहेगी वो 10 लाख रहेगी। 10 लाख से बाहर चले गए मतलब कि आप सरकार के नजर में इलीगल हो गए। आपको 10 लाख के अंदर में ही रह करना होगा, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जितना आपने अपने फॉर्म में भरा था। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें जो कैपिटल भरेंगे वो 10 लाख के अंदर तक का भरेंगे। यानी हम 5 लाख भर सकते हैं, 6 लाख भर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हमने क्या किया, 5 लाख इशू कर दिया कि लो भाई मैं 5 लाख का, एक कंपनी नाम का मेरा ये है, मैं 5 लाख का शेयर इशू कर रहा हूं। अब क्या करेगी, आपने इशू किया 5 लाख, अब कितना बचा? 5 लाख आपका और बचा, 10 लाख का था, तो वो 5 लाख क्या हो जाएगा, अनइशूड, और इशूड कितना हो जाएगा, 5 लाख। क्लियर। अगला आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इसको बोलते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें। तो वैसे ही हमारे शेयर को भी क्या करना, सब्सक्राइब करना पड़ता है। हम कोई शेयर इशू किए हैं मार्केट में तो उसको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। अब जितना जनता आपका सब्सक्राइब करती है, फॉर एग्जांपल हमने 100 शेयर इशू किया है और 80 शेयर क्या होता है, सब्सक्राइब होता है। तो मतलब 80 लोग क्या किए, सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। अगला क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप को क्या बोलते हैं, प्रार्थित पूंजी। क्या बोलते हैं, प्रार्थित पूंजी। अब मतलब हमने क्या किया, 80 लोग ने हमारा शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर था। अब हम क्या करेंगे, 80 लोग को कॉल्ड अप करेंगे, भैया हमें 10 रुपए की जरूरत है, मतलब 10 नहीं, चलिए 20 मान लीजिए, हमें 20 रुपए की जरूरत है, आप लोग फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए का पेमेंट करें। तो ये कॉल्ड अप हो गया। अगला आता है अनकॉल्ड अप। आपने क्या किया, 20 में सब्सक्राइब में ले लिए, 20 कॉल्ड अप ले, अभी कितना बचा है, 60 रुपए बचा है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 60 रुपए क्या हुआ, अनकॉल्ड अप हो गया। पैड अप कैपिटल, आपने जितना क्या किया, कॉल्ड अप किया, उतना आपको मिल गया, उसको पैड अप कैपिटल कहते हैं, ठीक है, पैड हो गया। रिजर्व कैपिटल, जितना आपने जो आपका कैपिटल है जितना उसमें हिस्सा रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए, कोई मान लीजिए लॉस हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और लास्ट में आता है कैपिटल रिजर्व। अपने पूंजी का जितना हिस्सा आप जब शुरुआत में इशू कर रहे थे उसमें जितना इशू नहीं किया उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। दोनों में अंतर यही है। रिजर्व कैपिटल शेयर में से रिजर्व किया जाता है और कैपिटल रिजर्व अपने पूंजी में से रिजर्व किया जाता है, जो आपकी ऑथराइज होती है उसमें से रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है, पेपर में आता है, हर साल फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब अगला हम आ जाते हैं बेसिस डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। देखिए कंपनी के, जैसे हम दुकान खोलते हैं, दुकान का रजिस्टर करवाते हैं, उसका पूरा आधार मतलब एक तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो हमें जैसे अपने आप का ले लीजिए, आप अपना आधार कार्ड रखते हो, पैन कार्ड रखते हो, ड्राइवर लाइसेंस रखते हो, तो ये सब एक इंसान की बेसिक डॉक्यूमेंट हो गई। वैसे एक कंपनी की भी अपनी खुद बेसिक डॉक्यूमेंट होती है। इसमें कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, 1 2 3 4,
4 डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें। पहला कौन सा आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। दूसरा आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। और तीसरा आता है प्रोस्पेक्टस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रविवरण। और चौथा आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। हम चारों को समझेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए पार्षद सीमा नियम। सीमा नियम मतलब कंपनी के बाहर का सीमा, और अंतर नियम मतलब कंपनी के अंदर का। सिंपल सा फंडा है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पार्षद सीमा नियम अंतर नियम याद कैसे करें। सर याद करने का उसका तरीका ये है, आप एक अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि देखिए पार्षद अंतर नियम वाला क्या होता है? कंपनी के अंदर वाला होता है, और सीमा नियम क्या होता है? कंपनी के बाहर वाला है। अब इसमें जो पार्षद सीमा नियम होता है इसको बोलते हैं एमओए। एमओए टोटल 5 क्लॉज को लेता है, 5 क्लॉज आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कैपिटल आ जाता है, बिजनेस का नेचर आ जाता है, स्थान आ जाता है, ऑफिस आ जाता है, सब कुछ आता है इसमें। आप जब कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो, ये जमा भी करना पड़ता है स्टिक कॉपी कि सर देखिए मेरी पूंजी इतनी है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऑफिस यहाँ रहेगा, ये सब आप तो, और मेरा कंपनी का नाम ये है। ये 4-5 वाक्य आपको उसमें शामिल करने पड़ते हैं, ठीक है। 4 चीज आता है, नाम, स्थान मतलब जहां आपकी ऑफिस है, हेड ऑफिस। तीसरा कैपिटल, ठीक है। उसके बाद 1-2 चीज आपके और आते हैं, तो 5 क्लॉज टोटल आते हैं इसमें। ये पांचों आपको उसमें लिखना पड़ता है कि मेरे कंपनी का नाम ये होगा, मेरे कंपनी का हेड ऑफिस ये होगा, मेरी कंपनी की पूंजी ये होगी, मेरा बिजनेस इस नेचर का रहेगा। इस तरीके से आपको 5 क्लॉज में देने पड़ते हैं, और ये लिखकर आपको रजिस्ट्रार, जिसको हम लोग आरओसी कहते हैं, रजिस्टर ऑफ ऑफिस, को हम लोग जमा करेंगे, ताकि फ्यूचर में कुछ लफड़ा हो तो वो आपको डिटेल जो है खोलकर देख सके, ठीक है। इसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, मतलब ये कंपनी के बाहर की चीजें को इंक्लूड करता है। दूसरा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। ये क्या होता है भैया? आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन होता है एओए, ये कंपनी के अंदर के नियमों को इंक्लूड करता है। कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ठीक है, उसके सीईओ, ये सब चीजों को इंक्लूड करता है कौन? एओए। उसके रूल्स, रेगुलेशंस, फॉलोज, नियम, जितने भी तमाम तरीके के अंदर के नियम होंगे वो सब इसमें रिकॉर्ड रहता है, और ये भी क्या होती है? जमा होती है एक कॉपी। अब आ जाता है हमारा तीसरा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देखिए जरूरी भी होता है और नहीं जरूरी होता है। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आप कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। 2 कंडीशन है जर, प्राइवेट वाला और पब्लिक वाला। पब्लिक वाले को क्या है, थोड़ा सा छूट रहता है कि भाई पब्लिक कंपनी हो आप, ठीक है आप नहीं भी इशू कर सकते हो, लेकिन उसके जगह पे एक चीज होता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? हमारे शेयर के डिटेल्स, हम किस प्रकार का शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी वाला है कि प्रेफरेंस वाला है, कितना डिविडेंड है, कितना रेट है, कितने दिन का, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और चौथा आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो, अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसको उसके जगह पर ये इशू करना मोस्ट कंपलसरी है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसको हम बोलते हैं स्थानापन्न प्रविवरण। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर दिया, चलिए कोई नहीं, आपको लेकिन उसके जगह पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जो ये बताता है कि इनके पास प्रविवरण नहीं है, लेकिन प्रविवरण के जैसा ही ये स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कंपनी के डिटेल के बारे में। इसमें कंपनी के डिटेल, नाम, ठीक है, हिस्ट्री, कौन सीईओ है, कौन बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, शेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो ये बात कर ली हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। ये पेपर में लॉन्ग में पूछता है, और लॉन्ग में आएगा तो कम से कम समझे इसमें 5-6 पेज आराम से लिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब आता है शेयर। हमने शुरुआत में शेयर कैपिटल, अब हम पढ़ेंगे शेयर क्या होता है। देखिए शेयर, बेसिकली शेयर क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, या समझ लो एक पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा तो सबको अच्छा लगता है, फेवरेट है सबका। मेरे पास एक पिज्जा है, पिज्जा में कितने बाइट हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8। तो अब जितने भी उसके बाइट हो सकते हैं, और जो बाइट बनेगा उसको ही क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। कोई बड़ा भाग है पिज्जा का, उसको हमने छोटे 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 कर 8 भाग में बांट दिया, और वही 8 भाग का एक एक भाग को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बड़े भाग को, किसी अमाउंट के बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ही अंश कहलाता है, ठीक है। अ बिग पार्ट कैन डिवाइड इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। ओके, वेरी गुड। चलिए शेयर आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने आपको इजी कर दिया। A share is a small part of a company that shows your ownership in it। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे चलिए। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ शेयर। अब देखिए शेयर 2 तरीके का होता है, पहला आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर।
इक्विटी को हिंदी में समता अंश कहते हैं और प्रेफरेंस को हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। देखिए समता अंश वाले जो होते हैं अंशधारी, उनका जो प्रॉफिट होता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश, वो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो प्रेफरेंस वाले होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। अब देखिए, अब बात आती है कि भाई अगर कंपनी शेयर दोनों इशू कर रही है, इक्विटी भी कर रही है, प्रेफरेंस भी कर रही है, तो जब लाभ देने की बारी आएगी तो किसको पहले मिलेगा, इक्विटी वाले को या प्रेफरेंस वाले को? तो लाभ देने की बात आएगी तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को, उसका प्रॉफिट फिक्स है, लेकिन उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी। अच्छा एक बताओ रे, इक्विटी वाले फायदे में रहते हैं, अगर कंपनी इस साल बहुत लाभ कमा ली तो उसके रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इनको उतना ही मिलेगा जितना इनका फिक्स है। ठीक है, समझ जाइएगा। समता अंसारी और पूर्वाधिकार। अब देखिए समतांश एक ही होता है, लेकिन पूर्वाधिकार के कुल 7 प्रकार है। कौन कौन से? कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युलेटिव। इसको संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। वो शेयर जिसको हम अपने पास संचय कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा आता है नॉन कम्युलेटिव, वो शेयर जिसको हम रिजर्व नहीं कर सकते हैं, अपने पास रख नहीं सकते, उसको नॉन कम्युलेटिव कहते हैं। तीसरा कन्वर्टेबल, जिसको हम प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्टेबल, और जिसको हम प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, जिसको हम रिडीम कर लें तुरंत जब चाहे तब, उसको रिडीमेबल, और जिसको हम समय आने पे रिडीम कर सकते हैं उसको इरिडीमेबल कहते हैं। अब आता है पार्टिसिपेटिंग, जो शेयर क्या कर सकता है, अलग अलग शेयरों में पार्टिसिपेट कर सकता है उसको पार्टिसिपेटिंग, और जो शेयर पार्टिसिपेटिंग नहीं कर पाता उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये था काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सब टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के में जरा से मत लीजिएगा, पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि आपका पेपर का मेन टॉपिक चल रहा है, ये पेपर में बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है ना, चलो आगे चलें। चलो भाई इतना ही था। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर में हमने क्या किया है? आज पढ़ लिया क्या? हमने शेयर पढ़ लिया, शेयर के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी में जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं वो पढ़ लिया, मतलब कह सकते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो मतलब जब भी हमारा अगले वीडियो अपलोड होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपको बस उसकी जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। तो हम अगले वीडियो में जर्नल एंट्री बताएंगे और साथ ही साथ एक सवाल भी करेंगे जो इजी था और बहुत सिंपल सा सवाल होगा। ठीक है, बस आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। जर्नल एंट्री जिसको याद है वो सवाल आराम से करेगा, हंसते हुए करेगा, खेलते हुए करेगा और गाते हुए ही करेगा। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और नए उमंग के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।